वो ठंडी के दिन थे। बरसात की तरह बर्फ बरस रही थी। वहीं एक चील को बड़ी भूख लग रही थी। हाय, बड़ी भूख लग रही है। ऐसी ठंड में अगर गर्मा गर्म कोई पक्षी का मांस मिल जाए तो मजा आ जाएगा। यूं लकड़ियां जलाकर सेकती हुई वो सोच रही थी। इतने में कहीं से चील का पति नन्हे गौरैयाओं को पकड़कर वहां पर ले आया। आपने ये गौरैया के बच्चे कहाँ से ले आए? यूं चील ने पूछा, पर चील के पति ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन नन्हे गौरैयाओं को लकड़ी के आग में सेकने लगा। माँ बचाओ, माँ बचाओ। यूं अपनी माँ को याद कर रहे थे। मादा चील ने अपनी चोंच से रस्सियों को काटकर उन्हें धकेल दिया। वे दोनों कुछ दूर जाकर गिर पड़े। मादा चील ने उन दोनों को अपने पास लिया और बड़ी गुस्से से अपने पति की ओर देखते हुए बोली, ये दोनों तो मेरे सहेली के बच्चे हैं। तुम इन्हें क्यों लेकर आए? सच सच बताओ, तुमने टोनी के साथ क्या किया? बताओ। मैं नहीं जानता था कि ये दोनों तुम्हारी सहेली के बच्चे हैं। वैसे तो मैं तुम्हारे किसी भी सहेली को नहीं जानता। मैं अभी जब घर की ओर लौट कर आ रहा था तो रास्ते में इनकी माँ ठंड से कांप रही थी। बच्चों, मेरे पंख के आड़ आ जाओ, तुम्हें थोड़ी सर्दी कम लगेगी। आ जाओ। बच्चे उसके करीब गए। उसने बच्चों को तो गर्मी दे दी, पर ठंड को वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी सांसें छोड़ दी। पर मैं ये नहीं जानता था। मैं उसके पास गया। इस बार बहुत ठंड लग रही है। ऐसी ठंड पहले कभी नहीं हुई थी। क्या हुआ, आप कुछ कह क्यों नहीं रही? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पास जाकर देखा तो वो मर चुकी थी। मैं इसीलिए उसके बच्चों को अपने साथ ले आया। ऐसा मौका भला कोई क्यों छोड़ता? चील रोते हुए बोली, मेरी सहेली मर चुकी है। मेरी सहेली के बच्चे यानी मेरे बच्चे। आप में शायद दया करुणा ना हो, पर माँ होने के नाते मुझ में ममता है। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, इन दो बच्चों को बख्श दो, इन्हें कुछ मत करो। यूं वो दुखी होकर कहने लगी, हाँ हाँ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं इनके साथ कुछ नहीं करूँगा, ठीक है ना? यूं पति के हामी देने पर वे सभी वहीं पर कुछ देर खड़े रहे। चील ने उन दोनों नन्हों को अपने पास लिया था। अगली सुबह चील अपने बच्चों के साथ गौरैया के बच्चों का भी ध्यान रखने लगी। माँ, हमारे माँ को क्या हुआ है? हमें माँ के पास जाना है, हमें इनके पास ले चलो ना। बच्चों के इस तरह मासूमियत से पूछने पर चील को कुछ समझ नहीं आया। माँ किसी काम से बाहर गई है, इसीलिए तो अंकल तुम्हें यहाँ ले आए हैं। माँ के लौट आने तक तुम यहीं पर रहो, ठीक है ना? उस पर बच्चों ने हामी भरी। इस तरह हर दिन गौरैया के बच्चे माँ के बारे में पूछा करते और चील कोई न कोई कहानी बनाकर उन्हें चुप किया करती। एक दिन बच्चों ने जिद पकड़ी, माँ, अब हमेशा कोई न कोई बहाना बनाते हो, पर माँ के पास लेकर ही नहीं जाते। आप हमें माँ के पास ले जाओगे या नहीं? बता दो, वरना हम खाना नहीं खाएंगे। उन दोनों ने ऐसी जिद पकड़ी और शाम तक कुछ नहीं खाया। चील की समझ में कुछ न आया। वो हर तरह से उन्हें समझाने की कोशिश करने लगी, पर बच्चे नहीं माने और माँ के लिए जिद करने लगे। चील ने उनसे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को बुला लाती हूँ। ये कहकर चील उड़ती हुई वहाँ से लूसी कबूतर के पास पहुँची। अपने दोस्त से रोते हुए उसने कहा, मैं बहुत बड़ी उलझन में फंस गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे सुलझाऊं। तुम ही मेरी सहायता कर सकती हो। हाँ, क्यों नहीं दोस्त, जरूर सहायता करूँगी। बोलो क्या करना है? मेरी टोनी गौरैया नाम की एक सहेली थी जो अब जिंदा नहीं है। उसके बच्चों की परवरिश मैं ही कर रही हूँ। वे दोनों हर रोज अपनी माँ के लिए जिद कर रहे हैं। इतने दिनों तक मैंने कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया, पर आज वो दोनों जिद लेकर बैठे हैं कि अपनी माँ को देखेंगे, और उन्होंने खाना भी नहीं खाया। मैं उनसे ये कहकर आई हूँ कि माँ को लेकर आऊंगी। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। दोस्त, ये तो बहुत बड़ी उलझन है। भला मरे हुए माँ को तुम वापस कहाँ से ले आओगी? तुम कुछ देर यहीं रुको, मेरे दोस्त आने वाले हैं, उनसे भी बात करते हैं। देखते हैं अगर वो दोनों कोई हल ढूंढ पाए इसका। यूं कबूतर ने कहा। बहुत समय के बाद चीचू कौवा और छोटू तोता वहाँ पर आए। दोस्तों, ये मेरी सहेली है, ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी है। यूं लूसी कबूतर ने उन्हें सारी बात बताई। सारी बात जानकर वे दोनों भी सोच में पड़ गए। बहुत देर तक भी सोचने के बाद उनकी समझ में नहीं आया कि क्या किया जा सकता है। दोस्त, मेरी एक सहेली है गौरैया। वो कई समय से अपने संतान के अभाव में दुखी रह रही है।
अगर हम उसे उन बच्चों के पास ले जाए और उसे ही उनकी माँ बताए तो कैसा रहेगा? वैसे भी रूप रंग में गौरैया उनकी जैसी होंगी तो वे भी मान जाएंगे। तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है दोस्त, पर क्या वो गौरैया बच्चों का अच्छे से ध्यान रखेगी? ऐसा कोई संदेह रखने की जरूरत नहीं है दोस्त, वो बहुत नेक दिल की है, बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेगी। उस पर उसके पहले से बच्चे नहीं, इसलिए वो और भी ज्यादा प्यार देगी। मुझ पर विश्वास करो। फिर वे दोनों तुरंत उस गौरैया के पास जाने के लिए निकले। ये तो बिल्कुल मेरी सहेली जैसी है, ऐसे चील ने कहा। गौरैया को उन दोनों पंछियों ने सारी बात बताई। मैं सब समझ गई। आज के बाद मेरा नाम टोनी है। बिन माँ के उन बच्चों की मैं माँ बनूंगी और इतने समय से निसंतान रह रही मुझे बच्चे मिल गए। यूं वो खुशी के आंसू बहाने लगी। इस पर चील ने कहा, अरे दोस्त, तुम रो क्यों रही हो? मैं रो नहीं रही दोस्त, ये खुशी के आंसू है। इतने बरसों से मैं संतान के लिए राह देख रही थी। शायद भगवान ने इसीलिए मुझे इस रूप में बच्चे दिए। यूं उस गौरैया ने खुश होकर कहा। फिर वे तीनों उड़ती हुई उन नन्हे गौरैया के पास चले गए। अपनी माँ को वहाँ पर देखकर दोनों बच्चे मैं ये कहकर उसके गले लग गए। अब मैं आ गई हूँ ना, चलो जल्दी से खाना खा लो। ये कहकर बच्चों को उसने खाना खिलाया। उसके बाद उन दोनों के लिए वो अपने घोंसले पर चली गई। उस दिन से गौरैया अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी। ये सब देखकर बाकी पंछियाँ बहुत खुश हो गए। उनकी इतनी बड़ी उलझन इतने अच्छे से सुलझ गई थी, इस बात से वे सभी बहुत खुश थे।